गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी? कल हमने चैप्टर नंबर 16 पढ़ा था जिसका नाम था फूल और कांटा, और सभी बच्चों ने ये कविता लिखी होगी और इसका चित्र भी बनाया होगा। बहुत ही सुंदर चित्र दिया गया है, इसके शब्दार्थ भी दिए थे मैंने, तो सभी ने कर लिए होंगे, और नहीं किए तो करो जल्दी से कंप्लीट और कॉपीज यहाँ सबमिट करवाओ। आज हम इसका बुक वर्क करेंगे। बुक वर्क में सबसे पहले हमारा भाषा बोध। भाषा बोध में पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। ये जो सही विकल्प दिए गए हैं इन पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न है इसमें हमारा, चांदनी मिलती है। चांदनी किससे मिलती है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। या सो फाइन मैम। गुड गुड गुड। माइक म्यूट करो। चांदनी मिलती है चांद से, तो जहां पे चांद से लिखा है वहां पर राइट का निशान लगा लो। फिर है नेक्स्ट, हवा का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची हवा का समानार्थी यानी समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? अनल, अनिल और नीरज। तो इसका सही ऑप्शन है अनिल। अनिल हवा को ही कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, सही शब्द है तो तितली, जो बिल्कुल सही तरीके से लिखते हैं, जो शुद्ध है वो ऐसे लिखते हैं तितली। उस पर राइट का निशान लगाओ। मैम यस बेटा। मैम आपने कल कहा था मैम कविता लिखनी। मैम कौन सी कविता? जो पढ़ाई थी। यस मैम, ओके। जो कल पढ़ाई थी Yes, वही ma'am. करनी थी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास ज्वाइन करो फटाफट, माइक म्यूट करो। फिर है प्रश्न 6, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पूरी करो। जो ये कविता की पंक्तियां दी गई है 1 2 3 4, इन्हें हमें पूरा करना है। तो पहला है, रात में उन पर डैश डैश है लगता। तो आपकी इस कविता में से ये है, रात में उन पर चमकता चांद भी। चमकता चांद भी। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, एक सी ही चांदनी है लगता। एक सी ही चांदनी, लगता नहीं है, ये डालता है, तो इसको सही कर लेना, लगता की जगह डालता कर लेना। एक सी ही चांदनी है डालता। तो जहां लगता है वहां पर काटकर डालता कर लो। फिर है नेक्स्ट हमारा नंबर 2, पर सदा ही यह डैश डैश होते नहीं। तो इसमें आएगा, पर सदा ही यह दिखते दिखाते हैं हमें। दिखाते हैं हमें फिर है, इसमें ये पूरी लाइन बहुत बड़ी दी हुई है, तो ये जो लास्ट में दिया गया है 2 नंबर पे, होते नहीं, तो ये लास्ट वाली लाइन का है, तो ये हमें कट करना है। यहां पर लिखना है वही। तो एक सी उन पर
हवाएं फिर ये जो लिखा है तुम्हारी बुक में लिखा है होते नहीं, होते नहीं, तो इसको हमें काटना है। ये लास्ट वाली लाइन दे दी, तो इसे काटकर हमें लिखना है बही, कि एक जैसी ही उस पर हवाएं भी बही है। राघव वीडियो ऑफ करो। फिर है हमारा नंबर 3 कविता की है पंक्तियां वही है। मैम, उसको काट के है वही लिखना है क्या? हाँ ये लिखना है बही। फिर है नेक्स्ट, निज सुगंधी और डैश डैश देता श्याम तन। पूछा या मैं स्कूल का दोस्त राघव ट्राई कर रहा। माइक म्यूट करो, किसका ऑन है? राघव, दीक्षिका, तो नंबर 3 पे आएगा निज सुगंधी और निराले निराले रंग से। और ये जो नीचे लाइन दी हुई है सबकी ही गलत दी गई है, तो इसमें इसको इसकी जो नीचे वाली लाइन है वो लिखो, है सदा देता कली जी। फिर ये जो लिखा है देता श्याम तन को काट दो, श्याम तन, इसको कट कर दो और यहां पे लिखो आप कौन सा करवा रहे हो? है वाला, है में 3 का 16 क्या? पेज नंबर 75। वीडियो ऑफ करो राघव। फिर है नंबर 4, यहां लिख रही हूं, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। फिर है नेक्स्ट लाइन में जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ये पैराग्राफ बिल्कुल सही है ये वाला, और फर्स्ट वाला नहीं तो सेकंड में थर्ड में दोनों में मिस्टेक है, फर्स्ट वाले में भी थोड़ी सी है, तो इस तरह से ये कर लो। फिर है हमारा कविता भावार्थ लिखो, तो इसका भावार्थ लिखना है, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक ही उन पर हवाएं हैं बही। तो कविता का भावार्थ है कि फूल और कांटे दोनों पर ही एक जैसी बारिश होती है और एक जैसी ही उन पर हवाएं चलती हैं, परंतु फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। फिर है नेक्स्ट, फूल लेकर तितलियों की गोद में भंवरों को अपना अनूठा रस पिला। तो इस कविता का भावार्थ है कि जो फूल हैं वो अपनी गोद में तितलियों को बहुत प्यार से रखते हैं और जो भंवरे हैं उनको अपना अनूठा रस पिलाते हैं, अनोखा रस पिलाते हैं। फिर है नेक्स्ट, है खटकता एक आंख
एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। तो इस पंक्तियों का भावार्थ है कि जो एक है फूल अर्थात फूल, वो सबकी पहली लाइन का है कि जो एक है वो तो सबकी आंखों में खटकता है अर्थात कांटा सबकी आंखों में खटकता है, और जो दूसरा है वो देवताओं के सिर पर सुशोभित होता है अर्थात जो फूल है वो देवताओं को चढ़ाया जाता है। तो ये आपको मैं फोटो भेज दूंगी, उसमें से देख के कर लेना। फिर है नेक्स्ट हमारा घे का। मैम घे का क्या बोल रहे हो? घे की फोटो भेजोगे? पूरी फोटो भेज दूंगी, उसमें से देख के कर लेना। बाप रे, वीडियो होगी। फिर है निम्नलिखित का सुमेल करो। सुमेल करना है, नंबर आपको पीछे लगाने हैं घे वाले में। यहाँ 1 2 3 4 मैम हमारा 5। मैम पहले का मिलान करा हुआ है। क्या बोल रहे हो भव्य? मैम हमारा पहले का मिलान करा हुआ है पूरा क्या हुआ बुक है तो वर्क। वापस चेक कर लो, कोई दिक्कत है? नो मैम, नंबर लगाने हैं क्या मैम हमारे? हाँ मैम नंबर मिलान लगाने हैं, करे ये हुए हैं। नंबर तो लगे हुए हैं, मैं बाद वाले नंबर जो लगाने हैं वो बता रही हूँ। बस खाली मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि पीरियड बहुत बड़ा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम ये घे वाला नहीं करवाया आपने। घे वाला ही तो करवा रही हूँ मैम घे वाला। घे वाला समझा दिया तुम्हें, फोटो भेज दूंगी। ओके मैम। कांटा, कांटे के लिए क्या बताया है? उंगलियों में चुभता है और सबकी आंखों में खटकता है। तो इसको 2 नंबर पे मैच कर लो, एक को 2 नंबर पे कर लो। और फूल देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है, नंबर 2, सॉरी यहां आएगा नंबर 2। कांटा, फिर दोबारा कांटा आया तो कांटे से क्या हुआ? उंगलियों में चुभता है। यहां नंबर 3। फिर फूल आया, हृदय को प्रसन्न कर देता है, नंबर 4। फिर है कांटा, भंवरों का तन भेद देता है, नंबर 5। फूल तितलियों को गोद में लेता है, नंबर 6। इस तरह से ये नंबर लगा लो। ये वाले जो नंबर हैं ये लगाने हैं आपको। खाली इसमें फूल और कांटे की क्या विशेषता है, क्या गुण है और क्या दोष है, उस बारे में बताया गया है। फिर है प्रश्न अंग मौखिक प्रश्न। चांदनी किससे मिलती है? चांदनी, पूरा आंसर लिखना है आपको, मैं शॉर्ट में ही बता रही हूं। चांद से या चंद्रमा से मिलती है, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। फिर है नेक्स्ट नंबर 2, पूरे आंसर लिखने हैं मौखिक प्रश्न वाले भी। भौरों का रंग कैसा होता है? मैम काला। काला, भौरे का रंग काला होता है। फिर है पेज नंबर 76 जिसमें दिया गया है पहला प्रश्न, बड़े प्रश्न है कि किस किस को एक ही पौधा पालता है? किस किस को एक ही पौधा पालता है? तो इसका उत्तर है फूल और कांटों को एक ही पौधा पालता है। फिर है नेक्स्ट, कांटा तितलियों और भंवरों के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो इसका उत्तर है कांटा तितलियों और भंवरों के साथ बुरा व्यवहार गंदा करता है, व्यवहार करता क्योंकि है। उनको परेशान करता है, उनको तकलीफ देता है। माइक म्यूट करो जिसका भी ऑन है, ओनली सुनो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब बोलो। फिर है प्रश्न नंबर 3,
फूल हृदय को किस प्रकार प्रसन्न करता है? फूल अपनी सुगंध तथा रंग से हृदय को प्रसन्न करता है। उसकी जो खुशबू होती है और जो रंग होता है उसको देख के हम आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं ना, इसलिए हमें प्रसन्न कैसे करता है फूल? सुगंध और अपनी रंग से हमारे हृदय को प्रसन्न करता है। फिर है नंबर 3, किस प्रकार फूल देवताओं के सिर पर चढ़ता है? क्यों, किस कारण फूल देवताओं के सिर पर चढ़ता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि इसका रंग और खुशबू देवताओं को भी प्रसन्न आते हैं। जो इसका व्यवहार है, इसकी आदत है, ये इतना सुंदर दिखाई देता है, किसी को कोई कष्ट नहीं देता, इसलिए वो देवताओं को भी प्रसन्न आता है। ओके, अब है ये दिए गए हैं व्याकरण के जो हमारे प्रश्न हैं, बॉक्स से 2-2 पर्यायवाची छांट कर लिखो। तो पहले है हमारा हवा। हवा का हम पर्यायवाची लिखेंगे यहाँ पर इस बॉक्स में से ही छांट कर। हवा का समीर, समीर, और वायु। माइक म्यूट करो। चांदनी, चांदनी के लिए आएगा कौमुदी, अंशु और अंशु। अंशु बोलना नहीं है, ओनली सुनना है। भव्य, कपड़ा, वस्त्र, और दूसरा वसन। दोनों कपड़े के ही पर्यायवाची हैं, समानार्थी शब्द हैं। फिर है शीश। शीश का आएगा भाल, और सिर। फिर है नेक्स्ट फूल। फूल को सुमन कहते हैं, सुमन इसका पर्यायवाची है। और दूसरा है पुष्प। तो इस तरह से इसके ये जो पर्यायवाची शब्द इस बॉक्स में दिए गए थे छांट के, जो हमें लिखने थे, वो पूरे हो गए हैं। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। ये शब्दों के प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं तुम्हें। तो पहला है इसमें सोहता। सोहता फूल देवताओं के सर पर। मैम ये फर्स्ट का है क्या? हाँ, के शीश पर सोहता है, सोहता है। मैम आप कौन सा करवा रहे हो? लास्ट वाला ख का। मैम फिर है नंबर 2 कतर, यानी काटना। तो कांटे तितलियों के पंख कतर देते हैं। कांटे तितलियों के पंख कतर देते हैं। मैम, बोलो। मैम हमारे कतर पे माली ने पेड़ को कतर दिया, ऐसे लिखा है। क्या है?
माली ने पेड़ को कतर दिया, ऐसे लिखा है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही होना चाहिए। कई बच्चों ने नहीं कर Okay. रखे हैं वाक्य में प्रयोग, इसलिए मैं करवा रही हूँ, आप अपने मन से कर सकते हैं। पर जो सेंटेंस हो, जो वाक्य बनता है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए कुछ ना कुछ। फिर है मेह। तो मेह से होगा फूल और कांटों, फूल और कांटा दोनों पर मेह समान बरसता है। यानी बारिश, वर्षा समान रूप से होती है, फूल और कांटे दोनों पर। फिर है कसर। कसर, कसर यानी कमी की मैंने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर है नंबर 5, हमारा है चांदनी। चांदनी बहुत ही शीतल होती है, यानी ठंडी होती है। चांदनी बहुत ही शीतल होती है, होती है। फिर है नंबर 6, वरवसन। वर यानी सुंदर कपड़ा। वर का मतलब सुंदर बताया था तुम्हें, सुंदर वस्त्र। सीता ने वरवसन पहने हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा श्यामतन। भौरे का श्याम तन होता है, श्याम तन होता है। लिख लो, फिर कह दोगे हमने किया नहीं। फिर है नेक्स्ट 8, सुरसीस यानी देवताओं के सिर पर फूल सुरसीस चढ़ता है। फूल सुर सीस, जो इसमें वर्ड है वही हमें लिखना है। यानी यहाँ पर हम देवता का सिर भी लिख सकते थे, पर जब हमें वाक्य बनाना है सुरसीस, तो यहाँ हम सुरसीस ही लिखेंगे। सोहता है तो सोहता लिखेंगे, और कतर है तो कतर लिखेंगे। मतलब वो वर्ड हमारे वाक्य में आना चाहिए। क्लियर? मैम बोलो। मैम आप व्याकरण बोर्ड में करा रहे हैं क्या? है मैम व्याकरण बोर्ड में करा रहे हैं क्या? ग्रामर पोर्शन व्याकरण वाला?
पेज नंबर 76। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये आपको अपने आप करना है और ये एग्जाम में भी आएगा। तो जो जो अगर इसमें कोई चैप्टर का नहीं है, इसमें वैसे तो सारे ही चैप्टर हैं, अगर नहीं है तो वो छोड़ देना और जो चैप्टर मैंने करवाए हैं वो कंप्लीट कर लेना। ओके, क्लास आज की यहीं ओवर करेंगे। बोलो बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय।